हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। जबरदस्त बुक और जबरदस्त सॉल्यूशन आपके लिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी, सरल और आसान बनाया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, चाहे रेलवे पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी एग्जाम आ जाए, उसमें मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं, हमारे इसी कॉन्सेप्ट से फिनिश हो जाता है। कौन सा कॉन्सेप्ट? संख्या के बराबर रेशो या परसेंट, या संख्या पर मल्टीपल रेशो परसेंट चलेगा। दुनिया के इन्हीं तरीके से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल के माध्यम से हर एक क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो का चैप्टर नंबर 8 पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। बहुत ईजी, सरल और आसान अंदाज में आपको सिखाया जाएगा। देखिए, और आपका मैथ बिल्कुल ईजी, सरल और आसान बन जाएगा। चलिए, ए बी सी तीन साझेदार है जो 5-5-8 के अनुपात में धन निवेश करते हैं। तो ये ए बी सी तीन साझेदार है, 5, 5 और 8 के अनुपात में धन लगाते हैं। एक वर्ष के बाद इनका बिजनेस 1 वर्ष तक चला। 1 वर्ष के बाद इन्हें 4900 रुपये अतिरिक्त और निवेश कर दिए। बी 3700 रुपये निकाल लेता है। बी ने 3700 रुपये निकाल लिए। अब निवेश का अनुपात कितना हो जाता है? 5, 4 और 7 के अनुपात में हो जाता है। शुरू में ए ने लगभग कितनी राशि का निवेश किया? देखिए, हमारा क्वेश्चन जो है ए और बी पर चल रहा है, सी से यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है। तो हमारा क्वेश्चन ए और बी के अकॉर्डिंग ही सोल्व होगा। तो देखिए, और वही इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। तो क्वेश्चन में बताया गया था कि ए ने 1 वर्ष बाद 4900 रुपये अतिरिक्त लगाए, तो प्लस लगाएंगे इसके लिए। अतिरिक्त लगाने का मतलब है और लगा दिए उसने 4900 रुपये। बी ने निकाल लिए 3700, इसका मतलब माइनस का चिन्ह लगेगा, 3700 रुपये निकाल लिए। अब देखिए, यहाँ पर 2 बार रेशो आ गया है। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब 2 बार रेशो आ जाए तो क्रॉस मल्टी का अंतर होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा डबल क्रॉस मल्टी का अंतर चलेगा। एक बार तो इन दोनों का क्रॉस मल्टी का अंतर, एक बार इन दोनों के क्रॉस मल्टी का अंतर चलेगा। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो चलेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लग रहा है। तो चलिए देख लीजिए, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, अंतर 5 का हो गया। देखिए, 25 और 20 में अंतर 5 का। अब यहाँ पर देखिए, 5 2 0 और 5 7 35, 3 5 के 15, 3 18। अब देखिए, इनको देखेंगे 4 0 0, 2 बार, 4 9 36, 3 4 चौक 16, 3 19। देखिए, ये हो गया। अब मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टी में प्लस माइनस आ जाए। देखिए, ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस जुड़ जाता है क्रॉस मल्टी में। देखिए, प्लस माइनस जुड़ गया, तो जोड़ लीजिए ना। 0 0 6 5 11, 80 लेख 10 8 18, 80 लेख 3, 38,100 आ गया। तो मैंने यहाँ पर लिखा 38,100। अब देखिए, यहाँ से एक रेशो की वैल्यू आएगी निकल कर 5 7 35, 5 7 35। हाँ, इससे पहले हम देख लेते हैं क्या पूछा है। शुरू में ए ने लगभग कितनी राशि का निवेश किया? देखिए, 5 की राशि है ए की शुरू में, तो 5 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए, जब मैंने 5 से गुणा करी तो मैंने इसको हल करना शुरू कर दिया। देखिए, 5 से मैंने इस 5 को काट दिया ऐसे। तो एक रेशो की वैल्यू ये आ गई, मतलब 5 रेशो की वैल्यू आ गई 5 से गुणा करने पर। जैसे मैंने 5 से इसको काटा तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ये बन गया 38,100 रुपया। ए ने शुरू में लगभग राशि लगाई थी 38,100 रुपया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 38,100 रुपया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर आता है 30 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ए बी सी अपनी पूंजी को 2 5 3 4 और 5 8 के अनुपात में लगाकर साझेदारी करते हैं। अब आप देखिए, जब साझेदारी करते हैं तो अनुपातिक धन जो है फ्रैक्शन में आ रहा है। तो जब रेशो फ्रैक्शन में आ जाए तो उसे सिंपल अर्थात साधारण रेशो में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। हमेशा कभी भी आए रेशो फ्रैक्शन में तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले रेशो को सिंपल रेशो में कन्वर्ट करते हैं जो फ्रैक्शन में आ रहा। तो देखिए, हम इसे सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर रहे हैं। एलसीएम कितना बनता है इनका?
40 बनता है। इनका एलसीएम 5 4 8 का एलसीएम 40 बनता है। अब एलसीएम 40 को हम बारी बारी भाग करेंगे, ए बी सी का रेशो आ जाएगा यहाँ पर। देखिए बारी बारी 5 8 40, 8 बार 8 दूनी 16, ये होगा ए का रेशो। 4 दाई 40, 10 तिये 30, ये बी का रेशो आ गया। 8 पंजे 40, 5 पंजे 25, ये सी का रेशो आ गया। चलिए लगाई गई पूंजी का रेशो है ये, क्लियर है। 4 माह बाद इन्हें अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी। इसका मतलब उसने यह पूंजी 4 माह तक लगाई थी, इसके बाद उसने अपनी पूंजी 50% बढ़ा दी। देखिए 16 का 50% 8 होता है, तो 16 में 8 जोड़ दीजिए 24 हो गया, तो 24 और बढ़ गई। लेकिन बी ने अपनी पूंजी में 20% की कमी कर दी 4 माह बाद। देखिए 4 माह बाद बी ने कमी कर दी अपनी पूंजी में। अब देखिए कितने परसेंट की कमी की है, 20% की कमी। तो 30 का 20% होता है 6, 6 की कमी होते ही 24 रह गया ये, 6 की कमी होते ही 24 रह गया ये। और वर्ष के अंत में, अब बात वर्ष की आई तो 4 महीने ये रहा, बाकी 8 माह तक ये धन लगा रहा ए का। 4 महीने ये रहा, 8 माह तक ये धन लगा रहा बी का, और सी ने अपना धन 12 महीने तक ही लगाए रखा। और वर्ष के अंत में 2,82,100 रुपये का उन्हें लाभ हुआ। 2,82,100 रुपये का उन्हें लाभ हुआ, 2,82,100 रुपये का। तो इसमें बी का हिस्सा बताना। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसे साधारण रूप में लिखेंगे। देखिए इसको छोटा करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ये 4 ले लिया मैंने कॉमन, 4 तिये 12, 4 6 24, 4 कटा, 4 6 24, 4 कटा, क्लियर। अब देखिए 16 तो ये है, 8 6 48 ये है, तो 48 और 16 हो जाएगा हमारा 54, ये 64 हो जाएगा, ये 64 रेशो। अब ये 30 है और ये 8 6 48, देखिए 48 30 78 हो जाएगा। फिर ये वाला रेशो देखेंगे 25 तिये 75 होता है, क्लियर है। अब देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे हम, इक्वल टू इक्वल करेंगे। कुल लाभ हमारा ये है, तो इधर हमारा कुल लाभ हो जाएगा, दोनों तीनों को जोड़ेंगे, ये होगा 8 4 12, 12 5 17, हासिल 1, 8 7 15 5 20 21, 217। अब देखिए 217 ये हो गया हमारा 217, 13 बार कटता है ये पूरा, 13 बार, और ये 2 0, क्लियर है। एक रेशो की वैल्यू आ गई 1300। हमसे पूछा है बी का हिस्सा बताना, तो बी में गुणा करेंगे 1300 की, बी का हिस्सा आ जाएगा। चलिए देख लीजिए, 78 गुणा 1300 कितना बनता है, 2 0 तो ये लगी, 13 8 104, हासिल 10, 13 7 91, 10 101। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 सुपर क्वेश्चन आपके सामने। ए ने 1,12,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। देखिए ए ने 1,12,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 2 माह बाद बी, अब ये बी आ गया, देखना जरा, 2 माह बाद बी ने 80,000 रुपये की पूंजी लगाई और व्यापार में शामिल हो गया। उसके और 2 माह के बाद सी ने 72,000 रुपये की पूंजी लगाई और शुरू से 10 माह बाद बी ने, शुरू से 10 माह बाद बी ने, देखिए बी ने शुरू से 2 महीने छोड़ दिए इसने शुरू के, क्योंकि इससे ए से 2 माह बाद आया था, ए से 2 माह बाद आया, तो 8 माह का धन रहा ये, 2 माह बाद आया, 8 माह ये और 2 माह ये आगे शुरू के छोड़ने पर, तो 10 माह बाद ये बन गई कंडीशन।
बी ने 8,000 रुपये वापस ले लिए, 2 महीने पहले छोड़ दिया, 8 माह तक ये रहा, उसके बाद इसने 8,000 रुपये वापस ले लिए, तो कितने हो गए ये? 72,000 रुपये। 72,000 रुपये हो गए ये। सी ने भी 8,000 रुपये वापस ले लिए, लेकिन 2 माह शुरू के छूटे, 2 माह ये छोड़े इसने, 2 माह बाद, बी के 2 माह बाद। ध्यान दीजिए सी की वैल्यू, ध्यान दीजिए सी का कितना समय लिखा जाएगा। ये 4 माह बाद हो गए सी के, 10 माह के बाद 2 माह ये छूटेंगे 2 बी के बाद, और टोटल 10 माह है दिखा रहा है यहाँ, तो ये 6 माह हो जाएंगे, 4 पहले 6 ये 10। पूरा 1 साल का बिजनेस होता है, ये पूरे 12 महीने का हो गया, और ये 2 माह का हो गया। इसके बाद प्लस 8,000 रुपये सी ने वापस ले लिए, तो ये हो गए 64,000 रुपये। 64,000 रुपये। और बाद में ये 2 माह तक धन रहा, 2 माह तक, क्योंकि 4 माह 6 माह ये हो गए 10 और 2 ये 12 माह तो ये हो गए इसके, 2 पहले छोड़ दिए, 8 ये 10 और 2 12 और ये 12। क्लियर होगा समय? बस ये है गेम इसमें सीखने का। अगर ये सही नहीं होता तो ये क्वेश्चन निकल नहीं पाएगा, यही है इसमें गेम। चलिए बस अब हम देख लेते हैं, इसको आसान करते हैं। चलिए अब इनकी गुणा करेंगे। गुणा क्या करेंगे इनको? पहले हम क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे, छोटा रेशो में बनाएंगे इनको। जितना भी ये छोटा रेशो हो जाए उतना अच्छी बात है। 1 2 3 0 से 1 2 3 0, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 1 2 3 0, खत्म। अब देखिए थोड़ा 4, शायद 4 4, हाँ 4 भी कॉमन आ जाएगा, या 8 भी देखते हैं, 8, हाँ 8 से कट जाएगा ये छोटा करने के लिए। देखिए 8 एकम 8, 3 8 चौक 32, फिर 8 से काटा, 8 9 72, 8 9 72, 8 8 64, छोटा हो गया ये। 2 से और काट लीजिए, छोटा हो जाएगा। 2 से ये कटा, 2 3 6, 2 ये काटा, और 2 से 40 बार, 2 6 12। चलिए देख लीजिए, 14 6 84 रेशो, ये हो गया हमारा 9 और 40 49, और ये हो गया हमारा 9 30 27, 3 30 5 35, 35 ये हो गया हमारा। क्लियर है? अब और भी कट सकता हैगा, ये देखिए और भी कट सकता हैगा, और देख लीजिए 7 से कट सकता है, 7 से 12 बार, 7 7 49, 7 8 सॉरी 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 12 7 5 बार कट गया। क्लियर है? देख लीजिए बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत माइंडली। अब हमारा सिंपलेस्ट रेशो ये हो गया इनका। अब देखिए इक्वल टू इक्वल करने की अब बारी आएगी, इक्वल टू इक्वल करने की। यदि बी को वर्ष के अंत में लाभ में से उसके हिस्से का 9800 रुपये प्राप्त हुआ, ये रहा बी बराबर बी, ये रहा 9800 प्राप्त हुआ, तो कुल लाभ बताए, कुल की गुणा कर देंगे। देखिए 12 और 7 5 12 12 24, कुल लाभ आ जाएगा। देखिए एक रेशो की वैल्यू आ गई 7 एकम 7, 2 7 24 1400 रुपये, तो 1400 गुणा 24 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2 0 ये लेगी, 14 चौका 56, 5 14 दूनी 28, 5 33, यह आ गया 33,600। 33,600 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी। देखिए हाई स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी का क्वेश्चन ये। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32। ए बी सी ने 1 4 4 के अनुपात में अपनी पूंजी को लगाया। ए बी और सी ने 1 4 और 4 के अनुपात में अपनी पूंजी को लगाया। ध्यान से देखिए आप, ये प्रत्येक 3 माह के अंत में ये अपनी पूंजी को दोगुना कर रहा। देखिए 1 साल में कितना होता है, 1 साल में, क्योंकि वर्ष की बात की गई है, 4 बार होते हैं 3 3 माह के,
तो 1 से दुगुना 2, 2 से दुगुना 4, 4 से दुगुना 8। ए ने प्रत्येक 3 माह के अंत में ए अपनी पूंजी को दुगुना कर रहा है, ये कर रहा है। बी अपनी पूंजी को आधा कर रहा है, 4 से आधा 2, 2 से आधा 1, 1 से आधा 0.5। और सी अपनी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं करता है, मतलब उसकी पूंजी सेम चलती है हर तिमाही पर। तो इसका टोटल हो गया कितना, 8 4 12, 12 2 14 और 1 15। इसका टोटल 4 2 6 7 7.5, 7.5 को हम 15/2 कह सकते हैं, और ये हो जाएगा 16। क्लियर है भैया, देख लीजिए। अब उसने कहा है वर्ष के अंत में यदि लाभ में बी का हिस्सा, देखिए बी का हिस्सा बी के रेशो के बराबर हो गए, यहाँ 45 के बाद 4 0, ये तो कुल लाभ, कुल की गुणा कर देंगे। कुल हमारा कितना है, ये 15 15 30 31 और 7.5, 31 7.5 हो जाएगा 38.5, 38.5 की गुणा कर देंगे यहाँ पर हम, और हमारा कुल लाभ आ जाएगा। चलिए 15 तिये 45, 2 तिये 6, 6 के बाद कितनी 0, 1 2 3 4 गुणा 38.5, पॉइंट से 0 हटी, दशमलव से, देखो इस दशमलव से 0 हटी, बस आंसर आ जाएगा। देखिए 3 0 तो ये लगेगी, और 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 48 और 3 51, 5 6 18, 5 23। यह आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 23.1 लाख, 23.1 लाख ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्वेश्चन नंबर 33, पी और क्यू क्रम से 1400 रुपये और 1800 रुपये का निवेश करते हैं। वे लाभ का आधा हिस्सा व्यवसाय में संचालन में रखते हैं और शेष निवेश के को अनुपात में बांट देते हैं। मतलब शेष लाभ को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। उनका निवेश है 2 0 2 0, 2 7 14, 2 9 18, 7 9 का निवेश है। अब लाभ में उनके हिस्से का अंतर 47 रुपये है, तो हमारा अंतर कितना हो गया, यह है 2 का। अब कुल लाभ पूछा है, कुल लाभ, अब देखिए आधा लाभ ही तो बट रहा है इनका, यह 9 7 16 है, आधा तो पूरा हो जाएगा 32, पूरा लाभ 32। अब हल कर लेंगे, देखिए 9 7 16 का दुगुना पूरा लाभ 32, 2 से 16 बार, 16 की गुणा 16 7 112, हासिल लगे 11, 16 चौका 64, 65 10 75, ये हो गया 752। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 752 रुपये कुल लाभ। ऑप्शन ए बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन में आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आता है 34, ए व बी समान समय के लिए 7 8 के अनुपात में निवेश करते हैं, 7 और 8 के अनुपात में। कुल लाभ का 7% दान में दे देते हैं, तो लाभ का 93% रह जाता है। उसमें से ए का हिस्सा इधर लिखेंगे, 12,600 रुपये मिलता है को। टोटल कितने में थे, 8 7 15 में से, और कितना है ए का रेशो 7। बस यहाँ से हमें कुल लाभ ज्ञात हो जाएगा, कुल लाभ ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या किया, ये 7 से काटूंगा, 18 7 124, 2 0 और 3 पंजे 15, 3 3 हो, 3 निगम 3 परसेंट की 2 0 और ली, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 4 0 ये, और बटे 31 से भाग करेंगे, तो 31 से भाग करने के बाद हमारा 290 32.25, ये धन आ जाएगा, 290 32, ये आगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्यूशन करेंगे आसान और सिंपल।
देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से और इक्वल टू इक्वल से आपका मैथ बिल्कुल आसान और इजी हो जाता है। अगर आपको यकीन नहीं आता आप हमसे कॉल कीजिए या मिल लीजिए, आपको 1 मंथ में ही आपको सेट कर दिया जाएगा कि हाँ ये पूरी दुनिया का मैथ कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है। इसकी नीचे से जड़ से लास्ट तक आपको इसकी डिटेल बता दी जाएगी। कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल इजी है, आसान है, बस लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का खेल है, इसमें और कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब आप देखिए जैसे जैसे लैंग्वेज में बोलता है ऐसे ऐसे कीजिए। 2 व्यक्ति है वह भी एक व्यवसाय में, ये 1,54,000 रुपये, यानी कि इनके शॉर्टकट 3 0 हटा दीजिए, इनकी 154 यहाँ लिखेंगे और 110 यहाँ लिखेंगे शॉर्ट में। इसको और छोटा कर लीजिए, 22 पंजे 110, 22 सत्ते 154, 7-5 के अनुपात में निवेश करते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। लाभ का 40% उनके बीच बराबर बराबर बांटा जाता है। 20 इसमें आएगा, 20% इसे मिलेगा। 40% को बराबर बराबर का मतलब 20-20% बांटा जाता है। देखिए लैंग्वेज से एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। और बचे हुए हिस्से को जो 60% रह गया उनके निवेश के अनुसार बांट देते हैं। देखिए 60% को 60 बराबर हो गया, 7 5 12 के, देखिए आगे ना इक्वल टू इक्वल, ये आगे इक्वल टू इक्वल। एक रेशो की वैल्यू 12 पंजे 60, 5%, 5 सत्ते 35% ये, और 5 पंजे 25% ये, और 20-20% इन्हें पहले मिल गया था बराबर बराबर, वो भी जोड़ेंगे। इसका हो गया 45% और इसका हो गया 55%। क्लियर है, देख लीजिए। अब फिर इक्वल टू इक्वल लगेगा। ए को बी से 2520 रुपये अधिक मिलते हैं। देखिए अधिक बराबर अधिक, ये रहा 2520 रुपये अधिक मिलते हैं, तो ए को यहाँ 10% अधिक मिलता है इससे, तो कुल लाभ आ जाएगा हमारा। देखो परसेंट से 1 0 हटाइए, एक यहाँ लगा दी, लीजिए कुल लाभ आ गया 25,200 रुपया। 25,200 रुपया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए, बहुत सरल और सिंपल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी बहुत ही माइंडली और टैलेंट से दिमाग से करेंगे, बिल्कुल आसान होगा। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बनेगी, हर क्वेश्चन में बनती है इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट। आइए एक्स वाई जेड एक साझेदारी करते हैं, एक्स वाई जेड एक साझेदारी करते हैं। एक्स पूंजी का 1/3 भाग, यानी ये कुल पूंजी 3 है, क्योंकि बटे का मान कुल पूंजी को रिप्रेजेंट करता है। अतः 3 में से 1 भाग एक्स ने लगाया पूंजी का, बाकी 2 भाग रहेंगे, 2 भाग रहेंगे वाई प्लस जेड के, मिलाकर 2 भाग है। वाई के योगदान के बराबर, वाई के योगदान के बराबर एक्स जमा जेड है। क्लियर। और टोटल 93,000 रुपये की पूंजी का निवेश की जाती है, तब वर्ष के अंत में जेड को कितना मिला ये देख लो। इसमें बताया है, आप देखिए 93,000 रुपये की पूंजी निवेश की जाती है, तब वर्ष के अंत में जेड को मिला होगा कितना। चलिए देख लेते हैं। अब हम आसान बनाएंगे। 3 में से 1 तो इसे मिला, बाकी 2 इनमें बांटे जाएंगे। देखिए कैसे बढ़ते हैं ये 2 इनमें। y प्लस जेड की वैल्यू हो गई 2। अब यहाँ y की वैल्यू कितनी है, x जमा जेड, यहाँ y के स्थान पर x जमा जेड भरेंगे, जमा जेड बराबर 2, तो 2 जेड बराबर 2, x का मान 1 है, 1 जाकर घटेगा, 2 जेड बराबर हो गया 1, जेड बराबर हो गया 0.5। देखिए 0.5 इसे मिलेगा, तो 1.5 इसे मिलेगा, क्योंकि दोनों का 2 है। क्लियर। देखिए एक्स वाई जेड का रेशो आ गया हमारा। अब देखिए टोटल हम क्या करेंगे, यहाँ पर 93,000 बराबर इसके हो जाएगा 3 के। हमसे पूछा है तब जेड को कितना मिला, 0.5 की गुणा करेंगे, 0.5। क्लियर। 0.10 हटी, 3 3 9, 3 कम 3 2 0। चलिए गुणा कर लेंगे, 5 2 0, 5 कम 5 5 3 15, 15,500। देखिए 15,500 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 15,500। क्वेश्चन नंबर 37।
देखिए क्वेश्चन नंबर 37, दो व्यक्ति ए और बी क्रमश हैं, ए और बी क्रमश है 1,30,000 रुपये और बी ने 88,400 रुपये का निवेश किया। इनको छोटा करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो और भी छोटा करेंगे इसको हम 13 से 100 बार काटेंगे, 13 छिक 78 और 10 बचे, 13 अट्ठे 104। फिर हम यहाँ से 4 से काटेंगे, 4 से 25 बार, 4 से 17 बार। क्लियर। अब देखिए लाभ का 40% तो वे आपस में बांट लेते हैं और उसके बाद शेष निवेश को वह जो 60% रह जा शेष लाभ को निवेश के अनुसार बांट लेते हैं। मतलब 40% लाभ को 2 बराबर भागों में बांट लिया 20-20 के में, तो शेष 60% रह गया, उसको उन्होंने निवेश के अनुसार बांट लिया, निवेश के अनुसार। अब निवेश में ये दिखाया गया कि ए को बी से कितना धन अधिक मिला, ये मिला 2448 रुपये अधिक मिला और यहाँ से कितना अधिक मिल रहा है 8, इसको इससे 8 अधिक, तो 8 3 24 0 8 48 एक रेशो की वैल्यू हो गई। अब ये टोटल हम जोड़ेंगे, ये कितना होगा 25 17 42, 25 17 42, 42 में इसकी गुणा करेंगे 306 की, तो टोटल इन दोनों का जो निवेश के अनुसार मिला वो 60% के बराबर है। जो धन मिला उन्हें निवेश के अनुसार वो 60% के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कुल लाभ बताए, तो यहाँ से 100% कुल लाभ आ जाएगा। परसेंट से 1 जीरो हटी, एक यहाँ पर लगा दी, 6 से भाग करेंगे 6 सत्ते 42, 7 से गुणा करेंगे 0 7 चंग 42 और 7 3 21, यह आ गया 21,420। कुल लाभ था 21,420। बड़ा जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए और इक्वल टू इक्वल चलता है, इक्वल टू इक्वल देख लीजिए जहां पर भी देखना चाहिए आप। 38वां, अशोक भरत और चांद ने एक साझेदारी की। अशोक भरत और चांद ने एक साझेदारी करी। अशोक ने पूंजी का 1/3 यानी 3 भाग में से 1 भाग लगाया, बाकी बी सी ने लगाया 2 भाग। जबकि भरत जो है अशोक और चांद के, देखिए भरत जो है अशोक प्लस चांद के योगदान के बराबर है। देखिए इसका मान 1 है, ये रहा। बी की वैल्यू भरेंगे यहाँ 1 जमा सी और प्लस सी बराबर 2, 2 सी बराबर 2 में से घटेगा 1, सी बराबर 0.5 आ जाएगा 2 से भाग देने पर, 0.5 इसे मिला, 1.5 इसे मिला, टोटल 3 है ना। और वही तरीका आ गया, लाभ कितना है यहाँ पर 96,000 और टोटल हमारा है यहाँ 3, 3 कम 3 3 9, 3 दूनी 6 2 0, ये 3 जीरो लगा दी, 32 के 96 3 जीरो। हमसे पूछा है चांद को मिला हिस्सा, इसमें 0.5 की गुणा कर दीजिए, चांद को मिला हिस्सा आ जाएगा 10 से 0 हटी 2 जीरो, ये लगी 5 दूनी 10, 5 ते 15 16, 16,000 रुपये। तो चांद को मिला हिस्सा 16,000 रुपये होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए बहुत ही प्यारा सवाल और सुंदर तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4, 4 व्यक्ति, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। 4 व्यक्ति ए बी सी डी है, ए बी सी और डी, इन्हें लाभ की राशि बांटी जाती है। बी को 3 हिस्से, डी को 7 हिस्से, बी को 3 डी को 7, कोई दिक्कत नहीं। सी को बी और डी की राशि का औसत मिलता है। देखो बी और डी की राशि 7 3 10, 10 का आधा औसत कहलाता है 5 मिलता है। और ए को बी के हिस्से का 2/3 मिलता है। देखिए 2/3, बी का 3 होगा, ए का 2 होगा, मिल गए सभी को, ये मिल गए सभी को। अब इसने कहा है, देखिए लैंग्वेज सेट हो गई। अगर बी का हिस्सा सी के हिस्से, देखिए इक्वल टू इक्वल आएगा, बी का हिस्सा सी के हिस्से से 324 रुपये कम है। देखिए कम बराबर कम, संख्या के साथ में कम है, 324 कम है, बी का हिस्सा यहाँ सी से 2 कम है,
क्लियर। ए व डी का योग, ए व डी का योग 9 है, 9 में गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए 2 ही कम 2 6 12, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, अशिल 1 16 नब्बे 144 और 1 145, ये आ गया 1458 रुपया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर 1458। क्वेश्चन नंबर आता है 40, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में। देखिए आप जानते हैं लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में है ये आप जानते हो। तो देखिए एक्स वाई और जेड की निवेश की अवधि है, ये समय की अवधि है, टाइम की अवधि है 5, 3 और 4 के रेशो में। प्राप्त लाभ का अनुपात, ये लाभ का अनुपात है 6, 9 और 8 के रेशो में। क्लियर। तो एक्स वाई जेड के निवेश यानी पूंजी का अनुपात, पूंजी बराबर होगी लाभ बटे समय। देखिए पूंजी बराबर होगी, लाभ कितना है 6, 9, 8 बटे समय हो गया 5, 3 और 4, ये हो गया। देखिए यहाँ से हल करेंगे पूंजी का अनुपात आ जाएगा। एलसीएम कितना बनता है इनका 60 बनता है, नीचे की संख्या होगा 5 से 12 बार 12 6 72, 3 से 20 नब्बे 180, 4 से 15 15 120। अब देखिए यहाँ पर 12 से कट जाएगा 12 6 72, 12 से 15 बार 12 दाई 120, ये आ गया। देखिए इनकी पूंजी का रेशो आ गया 6, 15 और 10, 6, 15, 10। तो देख लीजिए 6, 15, 10, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 6, 15, 10। बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने।